अपने हुनर को आज दिखला भी दो, दिल से खेलो। तुम्हें वो बात है, हम सभी साथ हैं, दिखला भी दो। खुद पे कर लो यकीन, क्या तैयार हो सभी। खेलो इंडिया, जी भर के खेलो। खेलो इंडिया, दुनिया को जीतो। आसमां को छूने की हर पल जीत। पढ़ाई ये बस क्लास की चार दीवारों में ही नहीं, पर इन दीवारों के बाहर भी है। पेड़ों में, मैदान में, मिट्टी में, और इस मिट्टी के खेल में है। क्योंकि यही खेल हमें सिखाते हैं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की हार जीत। और जो आज हार गए, तो कल नए सिरे से शुरू करने की उम्मीद। अपने बच्चों के पैरों में इस देश की मिट्टी लगने दो, और फिर इसी में से उभरेंगे वो हीरे जो खेल की बागडोर इस देश के लिए संभालेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविडोत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा। जय गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ये सभी लोग हमारे जैसे ही आम परिवारों से आए हैं, और अपनी मेहनत के बल पर इस तिरंगे को दुनिया में लहरा रहे हैं। क्योंकि खेल एक ऐसी चीज है जो अमीरी गरीबी में तोली नहीं जाती। बस जरूरी है ढेर सारी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास। और यही विश्वास विरासत में देते चलो इन सैकड़ों भारत मां के जुनूनी दिलों को, और फिर गर्व से कहो, भारत माता की जय। Good morning, distinguished guests, principal, parents, teachers and my dear students. I, Sonam Avasthi, a teacher of Kendriya Vidyalaya Narayanpur, welcome you all to the National Sports Day. On behalf of Kendriya Vidyalaya Narayanpur, I would like to extend my warm welcome to our chief guest, Mr. Rohit Chauhan, Assistant Professor, DAV University, Jalandhar. We are indeed grateful for your gracious presence. I feel grateful to welcome our principal sir, Mr. Bhoop Singh, who is a good guidance for the school. I would also like to welcome parents who constantly support us and believe on us. Let me welcome our dear teachers who take constant efforts for the development and learning of the students. With all enthusiasm, I welcome you once again to this momentous day. The significance of National Sports Day is to spread the importance of sports and fitness in the country. National Sports Day is observed on the birth anniversary of legendary Indian hockey player Dhyan Chand Singh. Every year on the occasion of National Sports Day, athletes will be nominated by a selection committee to honor them with
Khel Ratna Award. Prime Minister of India, Mr. Narendra Damodar Das Modi ji launched Fit India campaign on National Sports Day. Fit India movement is observed and celebrated across all the schools in the country. India is a country with more than 135 crores population, and there are many hidden talent in the country that might be never come out. Hence, sporting legislation are extremely important for India to put India on the international map in the sports field, and also to increase the sporting activities in the country. That will give an economic push and increase employment opportunities in India. Now, I would like to invite our sports sir, Mr. Dharmendra Singh Rawat, to address here and to give his valuable inputs. पहले ही मैच में 3 गोल, ओलंपिक खेलों में 35 गोल और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में करीब 400 गोल। सब मिलाकर किए गए 1000 से ज़्यादा गोलों का आंकड़ा मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहलाने के लिए काफ़ी है। और अगर अभी भी उनके खेल को लेकर कोई शक है तो मैं उनके कैरियर की कुछ घटनाएं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जिससे यह आपको पता चल जाएगा कि ध्यानचंद की तरह हॉकी का खिलाड़ी उनके बाद ना तो कोई हुआ है और शायद ना ही कोई होगा। दोस्तों, गेंद इस तरह उनकी हॉकी स्टिक से चिपकी रहती थी कि उनके अगेंस्ट खेल रहे खिलाड़ियों को अक्सर शक होता था कि वह किसी स्पेशल स्टिक से खेल रहे हैं। यहाँ तक कि एक बार हॉलैंड में खेलते समय उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने के शक की वजह से उनकी स्टिक को भी तोड़कर देखा गया था। ध्यानचंद ने अपनी अद्भुत खेल से जर्मनी के तानाशाह हिटलर से लेकर महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन तक को अपने खेल का दीवाना बना दिया था। बात है 4 अगस्त 1936 को खेले गए ओलंपिक फाइनल की, जिसमें भारत और जर्मनी आमने सामने थे। मैच जर्मनी में खेला जा रहा था। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी अपने टीम का हौसला बढ़ाने के लिए वहां मौजूद था। मैच शुरू हुआ और पहले हाफ तक मुकाबला बहुत कड़ा रहा, लेकिन भारत 1-0 से बढ़त बनाने में कामयाब रहा था। उसके बाद सेकेंड हाफ के खेल से पहले जो हुआ वो चौंका देने वाला था। लोग कहते हैं कि जर्मनी के विशेषज्ञों ने पिच को जरूरत से ज्यादा गीला करवा दिया ताकि सस्ते जूते पहने हुए भारतीय टीम को दौड़ने और गोल करने में प्रॉब्लम हो और वो मैच हार जाएं। लेकिन गीली पिच को देखकर मेजर ध्यानचंद ने अपने जूते निकाल फेंके, जिससे वह अच्छी तरह दौड़ सकते थे। उसके बाद वो और उनकी टीम ने एक के बाद एक कुल 7 और गोल दागे और मुकाबला अपने नाम कर लिया। अपनी टीम की शर्मनाक हार से बौखलाकर तानाशाह हिटलर खेल के बीच में ही मैदान छोड़कर चले गए। अगले दिन ध्यानचंद के अद्भुत खेल को देखते हुए हिटलर ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया और उन्हें पूरी तरह ऊपर से नीचे तक देखा। उस समय ध्यानचंद ने जूते फटे हुए पहन रखे थे। हिटलर ने उनके जूतों की तरफ इशारा करते हुए उन्हें एक अच्छी नौकरी की लालच दी और जर्मनी की टीम से खेलने के लिए कहा। लेकिन इस भारत के सच्चे देशभक्त ने हमेशा भारत के लिए खेलना ही सबसे बड़ा गौरव समझा और जर्मनी के उस जिद्दी तानाशाह हिटलर को तुरंत मना करके वापस आ गए। भारत के अलावा भी दुनिया के बहुत सारे दिग्गजों ने ध्यानचंद की प्रतिभा का लोहा माना है। क्रिकेट के महानायक सर डॉन ब्रैडमैन ने ध्यानचंद के सम्मान में कहा कि वह क्रिकेट के रनों की भांति गोल बनाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आप भी जान गए होंगे
कि ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है। चलिए अब शुरू से ध्यानचंद के बारे में जानते हैं। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसे अब इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। उनके पिता सेना में सिपाही थे। बचपन में ध्यानचंद को हॉकी के खेल में कोई खास रुचि नहीं थी, हाँ लेकिन उन्हें रेसलिंग पसंद था। उन्होंने पास के ही एक साधारण से स्कूल से अपनी पढ़ाई की और उसके बाद 1922 में 16 साल की उम्र तक सेना में भर्ती हो गए। सेना में भर्ती होने के बाद उनका इंटरेस्ट हॉकी में बढ़ने लगा और उनके साथ के मेजर तिवारी ने उन्हें हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उनमें हॉकी का जैसे जुनून सा हो गया और वो अपनी ड्यूटी के बाद चांदनी रातों में भी हॉकी की प्रैक्टिस करने लगे। दोस्तों बता दूं कि उनका नाम अभी तक ध्यान सिंह था, लेकिन चांदनी रात में प्रैक्टिस करते हुए देख उनके साथ के सिपाहियों ने उनके नाम के बीच में चंद्र लगा दिया और वो चंद्र धीरे धीरे बदलकर चंद हो गया। तो ऐसे ध्यान सिंह ध्यानचंद बन गए। उन्होंने अपने जुनून और प्रैक्टिस के बल पर अपने आप को हॉकी का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना लिया और सेना की तरफ से खेलते हुए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते गए, जिससे सेना में उनकी लगातार प्रमोशन होती रही और वे एक सिपाही से मेजर बन गए। 1926 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उतारा गया, जहां उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना डेब्यू मैच खेला था। 1927 में लंदन फोल्क स्टोन फेस्टिवल में उन्होंने ब्रिटिश हॉकी टीम के खिलाफ 10 मैचों में 72 में से 36 गोल किए। 1928 में नीदरलैंड के समर ओलंपिक में खेलते हुए उन्होंने 3 में से 2 गोल दागे। भारत ने यह मैच 3-0 से जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। 1932 में लॉस एंजलस समर ओलंपिक में तो हद ही हो गई। भारत ने अमेरिकी टीम को 24-1 से धूल चटाकर गोल्ड मेडल जीता। इस साल ध्यानचंद ने 338 में से 133 गोल अकेले मारा था। वह 3 बार ओलंपिक के गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। 1948 तक 42 साल की उम्र तक उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अपना योगदान दिया और फिर वह रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद भी वह आर्मी में होने वाले मैचों में अपना योगदान देते रहे। मेजर ध्यान सिंह को वर्ष 1956 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ध्यानचंद ने भारतीय हॉकी को एक नया पहचान दिया और पूरी दुनिया में ऐसी छाप छोड़ी कि वह शायद अब किसी और खिलाड़ी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। उनकी बर्थडे यानी 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों हॉकी के इस महान खिलाड़ी के आखिरी के दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे। भारत को हॉकी के खेल में शीर्ष स्थान पर पहुंचाने वाले इस खिलाड़ी को देश भूल गया। उन्हें लीवर की कैंसर थी और पैसे की कमी की वजह से उनका इलाज ठीक से नहीं हो पाया और वह दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में 3 दिसंबर 1979 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन दोस्तों मेजर ध्यानचंद को आज भी हॉकी प्रेमी भगवान की तरह पूजते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावक और प्यारे बच्चों, आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के जन्म उपलक्ष्य पर आयोजित किया जाता है। 19 अगस्त 1905 को
इलाहाबाद में मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ और इसी दिन 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन पूरे भारत में किया जाता है। मेजर ध्यानचंद का बचपन में हॉकी में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था। 16 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया और वहीं उन्होंने हॉकी खेलना स्टार्ट किया। सन 1926 में पहली बार उन्हें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेलने का मौका मिला और उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। सन 1928, सन 1932 और सन 1936 ओलंपिक्स में लगातार 3 बार भारतीय हॉकी टीम गोल्ड मेडल जीती और मेजर ध्यानचंद इस टीम के सदस्य रहे। जैसा कि आपने बायोग्राफी में उनके बारे में सारा देख चुके हैं, तो मैं ज़्यादा आपको उनके बारे में नहीं बताऊंगा। मैं अब आपसे बात करूंगा खेलों के महत्व के बारे में। तो खेल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। खेलों के द्वारा हम अपने जीवन को अत्यधिक खुशहाल बना सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि खेल जीवन में लगातार चलते रहते हैं। हर कोई जीवन में कोई ना कोई खेल खेलता ही है। तो खेल आपके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप खेलों को विशेष महत्व दें और उनमें लगातार प्रतिभाग करते रहें। साथ ही मैं आज धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे मित्र और आज के चीफ गेस्ट श्री रोहित चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी यूनिवर्सिटी जालंधर का, जिन्होंने हमें अपना अमूल्य समय देकर और हमारे बच्चों को खेलों के महत्व के बारे में बताकर प्रोत्साहित किया। तो इसी के साथ मैं आप सभी को एक बार पुनः राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Hello everyone, I am Rohit Chauhan from DAV University Jalandhar, Assistant Professor Department in Physical Education and Sports। आप सभी को केंद्रीय विद्यालय नारायणपुर के सभी छात्र छात्राओं को और स्टाफ को मेरी ओर से स्पोर्ट्स डे की अनंत शुभकामनाएं। आप जैसा जानते ही हैं कि स्पोर्ट्स डे है जो हम मनाते हैं वो हम मेजर ध्यानचंद जी के जन्मोत्सव पर मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। हॉकी का जादूगर कहने के लिए एक छोटी सी मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि इनका नाम पहले मेजर ध्यान सिंह था। ध्यानचंद इनको बाद में कहा गया। मेजर ध्यान सिंह एक बार हॉकी की प्रैक्टिस अपने आर्मी विंग में जिसमें वो थे, तो हॉकी की प्रैक्टिस कर रहे थे रात के अंधेरे में, चांद की रोशनी में। तो इनके जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि सर मैं हॉकी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ चांद के अंधेरे में, ताकि मेरी प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके, मैं स्किल को कंप्लीट कर सकूं। तो उनके जो अधिकारी थे उन्होंने उनका नाम रखा था मेजर ध्यान सिंह से मेजर ध्यानचंद, क्योंकि वो चांद की रोशनी में प्रैक्टिस कर रहे थे। बहरहाल मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मैं बेसिकली देहरादून से रहने वाला हूँ, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, पहाड़ी क्षेत्र से आता हूँ। तो हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स की बहुत ज्यादा सुविधाएं उतनी होती नहीं थी उस समय, जिस समय मैंने जब खेलना शुरू किया। तो मैं जहाँ रहता था वहां पे गांव का एरिया था, तो खेलने की इतनी सुविधाएं नहीं थी। गांव में जो ग्राउंड थे वो इतने अच्छे नहीं थे। तो मैं अपने घर से 7 से 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के करीब पड़ता था। तो मैं वहां तक अपने कभी साइकिल से, कभी बस से, कभी किसी से लिफ्ट लेके या कभी पैदल ही हम चले जाया करते थे खेलने। तो 2-3 साल तक हम वहीं ऐसे ही मैं जाता रहा। तो कभी मौका मिला, कभी मौका नहीं मिला है। तो 2 साल के बाद जब अच्छे से मौका मिला उस टीम में खेलने के लिए, तो एज अ एक्स्ट्रा प्लेयर मुझे उस टीम में लिया गया और बाद में मैं उस टीम में एक अच्छे प्लेयर के तौर पे और कप्तानी भी मैंने उस टीम की जो कि बाद में हम खेले।
तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेरी स्कूलिंग जो हुई है, स्कूलिंग मेरी हुई है विद्या मंदिर से, सरस्वती विद्या मंदिर से मैं पढ़ा हूं। और 2004 में मैं पहला अपने स्कूल का विद्यार्थी रहा हूं जो नेशनल में खेला था उत्तराखंड से, नेशनल की मैंने खेला था उत्तराखंड की टीम से। और मैं अपने स्कूल में मैं जिसे आप कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ छात्र का मुझे तमगा मुझे हासिल हुआ, जो कि मेरे लिए एक बहुत अच्छी अचीवमेंट रही है। मेरे करियर में एक बूस्टअप लेके आया जो मेरे लिए उस समय, क्योंकि छोटे थे तो इतना मालूम नहीं था, गाइड करने वाले बेसिकली कोई थे नहीं, तो मुझे लगा कि क्यों ना मुझे स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाऊं मैं। तो उसके बाद मैं आया अपने गढ़वाल यूनिवर्सिटी में आया। मैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया, मैं वहां से भी इंटर कॉलेजिएट अपनी टीम के लिए खेला। उसके बाद गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार में मैं आया। हरिद्वार में मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा था, उसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा था तो मुझे जो वहां के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, सर ने मुझे कहा कि दिस स्टूडेंट इज नॉट फिट फॉर द फिजिकल एजुकेशन। तो 50 सीटें वहां पे हुआ करती थी, तो मेरा नंबर उन्होंने 51 पे रखा, वेटिंग में डाल दिया। फॉर्चुनेटली इट वॉज माई फॉर्चुनेट कि मुझे वहां पे एडमिशन मिल गया, क्योंकि एक बच्चे ने समा वहां पे एडमिशन नहीं लिया। तो मैंने उस दिन सोचा था कि मैं जिस डिपार्टमेंट में मुझे आज एडमिशन नहीं मिल रहा है, मैं उस डिपार्टमेंट में जरूर टॉप करने की कोशिश करूंगा। एंड मैंने वो किया। आई टॉप दैट डिपार्टमेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मैंने डिपार्टमेंट को टॉप किया। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। मैं वहां पे भी अपने टीम का मैं नॉर्थ जोन ऑल इंडिया हम खेले, वहां से अपनी टीम के लिए गुरुकुल के लिए हम खेले, अच्छा रिजल्ट हमने दिया। उसके बाद मैं जो मेरी जर्नी आई, उसके बाद पंजाब में मेरी जर्नी शुरू होती है। उत्तराखंड से हम पंजाब आ गए। पंजाब में जब आए तो मास्टर्स के लिए मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन लिया। तो यहाँ पे भी मैंने सोचा कि मैं अपनी कहानी को दोहराने की कोशिश करूंगा और मैं टॉप करने की कोशिश करूंगा, और जो कि मैंने किया। मैंने कर दिखाया कि मैंने मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन में भी अपने डिपार्टमेंट को मैंने टॉप किया। और यहाँ पे भी मैं लगातार 2010 से 2011 2012 में यहाँ पे अपने टीम के लिए यूनिवर्सिटी के लिए नॉर्थ जोन ऑल इंडिया हम खेले और एक अच्छी परफॉर्मेंस हमने दी। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि बहुत सारी परेशानियां हमको मुझे और मेरे जो साथी मेरे दोस्त जो थे, हम उत्तराखंड से जो हम 10-12 फ्रेंड्स आए थे, बहुत सारी हमने परेशानियां झेली हैं अपने इस करियर पूरे के पूरे सफर में। जब हम मास्टर्स में हम आए, या बैचलर्स में आप कह सकते हैं कि जब हम बीपीएड और एमपीएड का जो सफर रहा है वो बहुत ही तंगाली में बीता, क्योंकि एक साथ रहते थे। हॉस्टल नहीं था हमारे पास, हॉस्टल्स के लिए पैसे नहीं थे, हम पीजी में रहा करते थे और कच्चा पक्का खाना जैसा भी मिलता था वो खाना हम खाया करते थे। मॉर्निंग 6 बजे जाना, फिर 8 बजे वापस आना, फिर 10 बजे लेक्चर पे जाना, 1 बजे वापस आना, शाम को 4 बजे फिर ग्राउंड जाना, प्रैक्टिस करना, फिर वापस आना 8 बजे। इस बीच में हमने अपना नाश्ता भी बनाना है, अपना लंच भी तैयार करना है, अपने लिए डिनर भी तैयार करना है। और घर से जब आए तो कुछ आता नहीं था, बनाना पकाना कुछ आता नहीं था, तो हम सब कुछ सीखे। देखिए, समय आपको सब कुछ सिखा देता है। आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि आपने हार नहीं माननी है। ठीक है, अगर आप हार नहीं मानते हैं तो ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप पा नहीं सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उस समय की वो जो करियर बनाने की एक ज़ील थी, जो उस समय हम चाहते थे कि कुछ ना कुछ किया जाए। और स्पोर्ट्स में ही अगर मैं करियर की बात करूं तो स्पोर्ट्स में आज बहुत अच्छा करियर है, बहुत सारे ऑप्शंस आज आपके पास है। आप फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं, आप कोच बन सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे मैं इस यूनिवर्सिटी में हूं, आप ये बन सकते हैं, आप एक जिम इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, आप एक यू कैन गो इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, यू कैन गो एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन एक बहुत अच्छी लाइन है आपके लिए। जर्नलिज्म एंड फोटोग्राफी आपके लिए बहुत अच्छी लाइन है स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स मार्केटिंग इज अ बिग ह्यूज मार्केट दैट टाइम इन इंडिया, दिस टाइम इन इंडिया। एंड इस समय की अगर हम बात करें, दिस इज कोविड जो अभी हमारी चल रही है, कोविड की जो सिचुएशन चल रही है, वी आर द स्पोर्ट्स पर्सन जो इस समय सबको एक आगे बढ़ के हम लीड कर सकते हैं। इस समय आप अपने आप को फिट रखिए। आप अगर घर में भी हैं तो ट्राई टू डू समथिंग, आप कुछ ना कुछ खेलते रहिए। आप बिल्कुल भी पीछे मत हटिए कि मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है या ग्राउंड नहीं है, सब कुछ है हमारे पास। अपने आसपास देखिए। आप देखिए, स्पोर्ट्समैन ना कभी हारता है ना कभी जीतता है, स्पोर्ट्समैन हमेशा सीखता है। तो आप लोग सीखें और अपने आप को स्वस्थ रखें। एक बार फिर से केंद्रीय विद्यालय नारायणपुर के छत्तीसगढ़ के सभी छात्र छात्राओं को मेरी ओर से शुभकामनाएं स्पोर्ट्स डे की। जय हिंद, जय भारत। खेलो इंडिया, जी भर के खेलो। खेलो इंडिया, दुनिया को जीतो। अपने हुनर को आज दिखला भी दो, दिल से खेलो। तुम्हें वो
बात है हम सभी साथ हैं, दिखला भी दो खुद पे कर लो यकीन, क्या तैयार हो सभी। ओ खेलो इंडिया, जी भर के खेलो, खेलो इंडिया, दुनिया को जीतो। As we all know clearly that this is a corona time and corona spread even without touching any person. That is why we all are kept quarantined in these days and we cannot go to grounds, parks and other public places for workouts and to develop our fitness. Good morning to one and all watching this video. I am Pradyum Dwivedi and today I am talking about fitness at home in Corona days. Yes, this is a difficult time period for everyone. I am telling you that only that person will die which person is sick and have diseases like diabetes, patient patient diseases, obesity, etc. diseases. So firstly we talk about how fitness is important to fight with corona. As we all well known that immunity plays a great role in fight in this period. If we have a fit and energetic body, we have much immunity, and if we have much immunity, we are prepared to fight with corona. Many people are quarantined in these days in homes and also in quarantine centers and cannot do exercises and workouts in like gym exercises, weightlifting, etc. exercises to be fit. But we can do this at home also. We do not have to go to quarantine. So, where to go if we can develop our immunity of fitness in our homes? We can develop in our homes by doing exercises like yoga exercises, rope skipping, indoor games, indoor sports, and breathing exercises, etc. In yogasanas, can do many exercises like tadasans, many asanas like tadasan, I say early, and Pavan Mukta Asan, Vrikshasan, many asanas are there which we can do. And breathing exercises. We can do many breathing exercises in these days like Alom Vilom. We can also, this is a specialty that we can do these exercises in our home safely and cleanly. First of all, Alom Vilom, Kapal Bhati, and etc. These exercises can make our immunity boost to a other level. However, this all means that the word fitness is much important to fight with corona at these days in 2020. We have to get our interest in yogasanas, exercises, PT exercises, mainly in these days, talking about sports, which is like a magic booster of our immunity. That is why, because sports have three main benefit that I talk about later. So you can play with you can play sports indoor and outdoors also in your veranda, etc. with your family members, brothers and sisters. Think how it all fun and you get your fitness and workout also. 29 August is a sports day. It is not like previous sports day. In previous sports day,
we played many games like Kho-Kho, Kabaddi in school grounds, but this sports day will not be like that. It is like an quarantine sports. You can make that. You can make a sports day in and celebrate sports day in your own house with your brothers and sister playing with you. And now, that I said earlier, three benefit of sports. The three benefit of sports are, first of all, physical fitness. कौन क्या कहता है, किससे तुझे उम्मीद रखनी है, कौन तेरी बात मानेगा और किसने तेरी तारीफ करनी है, इन सब बातों का क्या अचार डालेगा। तैयार हो, बाहर निकल अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए दोस्त। हमें मेहनत बहुत जोरदार करनी है। अपने इन थकीले पैरों को उठा, चला अपने हाथ अपने अंदर के उस जानवर को जगा। तेरे हाथ और पैरों का जो असली काम है, इनको उस असली काम में लगा। भूख आजकल बस खाने की लगती है क्या? हमें अपनी मंजिल पे पहुंचने की भूख का इलाज करना है। ये छोटी मोटी पेट पूजाओं से क्या होगा? हमें तो वही पुराना महामृत्युंजय जाप करना है। और बस यूं ही जिंदा रहकर कहां जाएगा? आप मर के देख, थोड़ा इस जहर को पी के देख। अपनी सांसों को बचा के हवा के भाव बढ़ाने हैं। गला छिल जाए जिससे हमें वो तूफान का दम भरना है। दिखा दे पैर फौलाद है तेरे, इस नीचे से निकलती जमीन को भी उनकी दहशत होनी चाहिए। इन छोटे मोटे टीलों पे चढ़ के क्या होगा? हमें तो उस खतरनाक चोटी को फतेह करना है। गिरने से तेरे घुटनों से अगर खून नहीं निकला तो तेरी रफ्तार समझ ले एकदम रद्दी है। गिरे तो खून की गंगाएं बह जानी चाहिए तेरे पैरों से। हमें ऐसा खूंखार वो डमरू वाला तांडव करना है। रुकेंगे आज तेरे दुश्मन, तेरी तो बस मंजिल पे पहुंचने वाली वो राजधानी होनी चाहिए। बहुत हो गया ये हंसने और रोने का खेल, अब तो बस आर या पार वाली कहानी होनी चाहिए। और किस चीज की कमी है तेरे पास? हाथ हैं, पैर हैं, सीने में आती जाती सांस, एक कभी ना रुकने वाला धड़कता दिल है। कमी हो सकती है तो बस जोश की, पागलपन की, जज्बे और जुनून की। और अगर ये सब नहीं तेरे पास
तो बूढ़े भी तेरे से आगे निकलने लगेंगे। क्योंकि अगर हो तो बस एक शेर जैसी जवानी होनी चाहिए। तेरी ये रेस खुद तुझसे है, तुझे खुद को ही बुरी तरह से हराना है। तुझे खुद को हरा हरा के इतना आगे निकल जाना है कि जब पीछे मुड़ के देखे तो थकान, आलस जैसी बातें तेरे लिए बहुत पुरानी हो जानी चाहिए। क्योंकि भागना है क्या, एक जंग ही तो है। रुक के बैठ जाने और चलते जाने के बीच कभी न रुकने वाली जंग। पर तेरे पैरों की तलवार उस रुक के बैठ जाने की ओर हर बार उठ उठ कर आती रहनी चाहिए। होंगी बहुत मुश्किलें होंगी, कई दुख तेरी जिंदगी में बिखरे पड़े होंगे, मगर इस 1 घंटे के लिए तेरी सारी मुश्किलें, तेरी सारी दिक्कतें तेरे दिल में जलती इस आग में स्वाहा हो जानी चाहिए। गोली के जैसी रफ्तार, उसकी तेजी, उसका सटीकपन, अपनी मंजिल के बीच में आने वाली हर चीज को चीर के निकलती उस बंदूक से निकली हुई तेरी जवानी होनी चाहिए। चीता है बेटे, तू चीता है। तुझे तेरे साथ रहते इन गधों ने बस थोड़ा आलसी बना दिया है। इन गधों का बात बात पे शिकार करना बंद कर, उस तेज हिरन का शिकार कर। हिरन का शिकार करना ही तेरी इकलौती कहानी होनी चाहिए। हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को केंद्रीय विद्यालय नारायणपुर की ओर से खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टूडेंट, जैसा कि कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन हमारे साथ चल रही है, उस वजह से आप घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक है फिटनेस एंड वेलनेस थ्रू स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स तो हम बाहर नहीं खेल सकते, तो घर के अंदर ही हम लोग कुछ व्यायाम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आप अपनी बॉडी को एक्सरसाइज के द्वारा फिट रखें व वेलनेस के ऊपर ध्यान दें। कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। ह्यूमन लाइफ में खेलों का बहुत इम्पोर्टेंस है। स्पोर्ट्स एजुकेशन का एक पार्ट है। शरीर और मस्तिष्क के विकास के लिए खेलकूद आवश्यक है। स्पोर्ट्स से हमारे को अनुशासन, जो डिसिप्लिन है, वो सीखने को मिलता है। जो हमारी व्यवहारिक जो सोशल लाइफ होती है, उसमें वो बहुत उपयोगी है। स्टूडेंट, स्पोर्ट्स एक महत्वपूर्ण कार्य भी है। पढ़ाई के साथ साथ आपको स्पोर्ट्स को खेलना चाहिए, लेकिन कोविड-19 की वजह से हम बाहर नहीं खेल सकते हैं। तो इसका भी एक अल्टरनेट ऑप्शन है कि आप आउटडोर गेम्स नहीं तो इंडोर गेम्स हम खेल सकते हैं। अपने माता पिता जो पेरेंट्स हैं आपके, आप उनके साथ कैरम, चेस आदि गेम खेल सकते हो। साथ ही सुबह का जो मॉर्निंग का जो शेड्यूल है उसको प्रिपेयर करें, तैयार करें और अपने आप को भी प्रिपेयर करें। सुबह जल्दी उठें, थोड़ा हल्का बॉडी वार्म अप करें। ओके, उसके बाद में आप रनिंग करें। रनिंग करने के 15-20 मिनट आप रनिंग, थोड़ा एक्सरसाइज हल्का फुल्का। उसके बाद में आप मेडिटेशन, योगा का भी आप सहारा ले सकते हैं, ताकि आपका जो माइंड स्ट्रेस है वो कम हो सके। साथ ही रूटीन में आप अपने पेरेंट्स का हेल्प कीजिए कार्य करने में। और जो आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसका भी जो टीचर्स के लिए भी नया है और आप बच्चों के लिए भी नया है ये। तो इस चीज़ों को आप पॉजिटिव वे में लें और जो आपकी पढ़ाई है, स्पोर्ट्स के साथ साथ आप पढ़ाई को भी टाइम दें। साथ ही अपनी जो बैलेंस डाइट है उसके ऊपर फोकस रखें। बैलेंस डाइट का एक मेन्यू तैयार कीजिए और स्पोर्ट्स के साथ साथ आप उसका
एक मैनेज कीजिए, सुबह और शाम, इवनिंग और मॉर्निंग का एक शेड्यूल तैयार करें और अपने जो सिस्टर या ब्रदर हैं छोटे आपसे या बड़े, उनके साथ आप घर के अंदर, जो बाग की बालकनी है आपका, थोड़ा बेसमेंट है पीछे की तरफ या कॉरिडोर है, तो वहाँ पे आप छोटे एक्सरसाइज कर सकते हैं, पुशअप कर सकते हैं और फिट रहें, सुरक्षित रहें, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। ओके, धन्यवाद। नमस्कार सभी को। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी को खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही मैं हमारे मुख्य अतिथि श्री रोहित चौहान जी, डीएवी यूनिवर्सिटी जालंधर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। वो उनकी कर्म भूमि और उन्होंने वहाँ अपना बहुमूल्य जो कीमती समय वहाँ पर दिया है और जो उन्होंने वहाँ पे अचीवमेंट किए हैं, उनके लिए जितनी प्रशंसा मैं करूँ उनके लिए कम है। सर, आपने हमारे विद्यार्थियों को अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ और केंद्रीय विद्यालय नारायणपुर छत्तीसगढ़ की इस पावन भूमि से आपका मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन आपका। साथ ही आज मुझे विवेकानंद जी की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं। विवेकानंद जी ने कहा था, आज हमें गीता की नहीं फुटबॉल ग्राउंड की आवश्यकता है। और एक शिक्षाविद रहे हमारे श्री अरस्तु जी, उनकी भी कुछ पंक्ति मुझे याद आती हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। स्वस्थ शरीर कैसे रह सकता है? स्वस्थ शरीर सीधा सा इसका आंसर है खेल से। आप खेलिए, एक्सरसाइज कीजिए, योग करिए, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और जब स्वस्थ रहेंगे तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। आप खेल सकते हैं, अपने आप को आगे ले जा सकते हैं, भविष्य बना सकते हैं खेल के अंदर। आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेल को बहुत सारी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसको खेल को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और आप देखेंगे खेल में आज बहुत कामयाबी हासिल हुई और लोग अपना भविष्य बनाते हैं। आप सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, आप सानिया मिर्जा को ले लीजिए, आप साइना नेहवाल को ले लीजिए, आप मिल्खा सिंह जी को ले लीजिए और तमाम खेलने वाले खिलाड़ियों का आप देखते हैं कि उन्होंने अपना भविष्य बनाया है। खेल से अनुशासन, खेल से सामाजिक, खेल से मानसिक आदि विकास होते हैं। अनुशासन से व्यक्ति सीखता है कि किस प्रकार व्यक्ति को रहना चाहिए। खेल में अनुशासन की बहुत आवश्यकता है। बिना अनुशासन के खेल नहीं खेला जा सकता है। व्यक्ति अपने आप को डिसिप्लिन करना सीखता है कि मुझे कैसे काम करना है, कैसे उठना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। उनका पूरा जीवन इसी पे निकल जाता है। तमाम कठिन समस्या परिस्थितियों से गुजरते हैं वो लोग। खेल से राष्ट्रीय भावना जागृत होती है, खेल से राष्ट्र प्रेम जागृत होता है। एक टीम भावना व्यक्ति सीखता है कि टीम भावना कैसे की जा सकती है, एक टीम में कैसे रहा जा सकता है। ये खेल से ही सीखने को प्राप्त होता है। खेल से चारित्रिक विकास होता है, खेल से आपका संज्ञानात्मक विकास होता है। एक व्यक्तित्व का विकास, एक सर्वांगीण व्यक्तित्व की विकास की अगर हम बात करें तो सर्वांगीण व्यक्तित्व में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक आदि विकास के जो एक व्यक्तित्व के पहलू हैं, उन पहलुओं का विकास व्यक्ति खेल के द्वारा कर सकता है। और खेल बहुत ही महत्वपूर्ण, इस विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। खेल बहुत ही आवश्यक है और हमें निरंतर खेलते रहना चाहिए। लेकिन आज मैंने देखा है कि पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। बच्चे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो एक वो डिप्रेशन में आते हैं, तनाव में आते हैं। खेल ही मात्र एक ऐसा विकल्प है जिसके द्वारा तनाव को भी दूर किया जा सकता है। तनाव दूर किया जा सकता है खेल के द्वारा। हमें खेलने की, हमें उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं तमाम उन अभिभावकों और शिक्षकों से अपील करना चाहूँगा कि आप अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को खेल के प्रति प्रोत्साहित करें, उनका मनोबल बढ़ाएं, उनका आगे खेल के लिए अग्रसर करें।
खेल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप उसमें ध्यान दें। हमको खेल की महत्व को समझने की आवश्यकता है कि आज की शिक्षा में, आज के इस व्यस्त जीवन में, इतने डिप्रेशन वाले जीवन में खेल का क्या महत्वपूर्ण है, क्या योगदान है, हमें उसको समझना ही होगा, हमें बच्चों को आगे करना ही होगा। आपने देखा होगा कई सारे लोगों ने अपना भविष्य उसमें बनाया है। आज मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, आप अपने बच्चों को खेल के प्रति प्रोत्साहित करें, प्रेरणा दें, आगे बढ़ने के लिए उनको अग्रसर करें, उन्हें रोकिए नहीं। आप देखेंगे छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो धीरे धीरे वो खेलना कूदना, एक तार्किक बुद्धि उसमें आती है, एक समझना उसमें सीखता है कि कैसे इस चीज को वो समझे, कैसे एक तर्क शक्ति, एक कल्पना शक्ति उसमें जागरूक होती है। खेल में कल्पना शक्ति उसके अंदर जागरूक हो जाती है, एक अलग सोच डेवलप होती है उस व्यक्ति के अंदर, जो कि खेल से ही आ सकती है। उसको सोचने की क्षमता, उस पर एक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता खेल से ही उसको आ सकती है। अतः खेल से ही ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। आपको बच्चों को खेलने के प्रति आगे अग्रसर करना ही होगा, आपको बढ़ाना ही होगा। खेल में भविष्य बना सकते, लेकिन आज एक ऐसी परिस्थिति हमारे सामने है और एक आशा की किरण भी है। ऐसी बात नहीं है कि हम आज इस परिस्थिति ये लगातार बनती रहती, परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं और व्यक्तियों की आवश्यकताएं और उनके लक्ष्य परिस्थितियों के साथ बदलते रहते हैं और वो बदलेंगी परिस्थितियां। आगे आपको आने वाले जीवन के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखें, घर में खेलें, अपने आप को फिट रखें, एक्सरसाइज करें और योग करें, अपने आप को फिट रखें। मैं आज इस मंच से सभी जो मेरे शिक्षक साथियों ने मेहनत की, मेरे मुख्य अतिथि महोदय एवं मेरे सहयोगी साथी जो हमारे DS रावत सर एवं विक्रम मीणा सर एवं सोनम उपाध्याय मैम आदि सभी ने बहुत ही योगदान दिया। मैं इन सभी के योगदान के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इन्होंने जो सहयोग किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, मैं इन सभी का आभार प्रकट करता हूँ और तमाम उन साथियों का आभार प्रकट करता हूँ जो प्रत्यक्ष न अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में सहयोगी रहे। और मैं आप सभी दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ और इस मंच से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, समय की गरिमा को समझते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और इस कोविड-19 से जीतिए और हम जीतेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबके साथ विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। खेलो साथ में है हम,
खेलो इंडिया, साथ में हैं हम।